हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म वशिष्ठ गुरुकुलम में। आज की क्लास में हम लोग पॉलिटी को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण। कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया। कब किया गया था? जुलाई 1946 में। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली में हुई। कहां पर? नई दिल्ली में। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव नियुक्त किए गए थे। कौन? बी.एन. राव नियुक्त किए गए थे संवैधानिक सलाहकार। प्रारूप समिति 7 सदस्यीय समिति थी, जिसकी अध्यक्षता भीमराव अंबेडकर ने की थी। किसने? भीमराव अंबेडकर ने की थी। अब आइए संविधान सभा की प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्षों के बारे में जान लेते हैं। संचालन समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार समिति, इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। परामर्श समिति, इसके भी अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। भारतीय संविधान 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। कितने दिनों में? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में। 26 नवंबर 1949 को, कब? 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान पारित किया गया। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को। अब आइए भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं को देख लेते हैं। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान की प्रकृति कठोर एवं लचीली है। कैसी है प्रकृति इसकी? कठोर एवं लचीली। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। संविधान द्वारा संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। भारतीय संविधान एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना करता है। अब आइए इस भारतीय संविधान के विदेशी स्रोतों को देख लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है संविधान में? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग। क्या क्या लिया गया है? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग। कनाडा से क्या लिया गया है? संघीय व्यवस्था को। ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि का शासन लिया गया है। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कहां से लिया गया है? आयरलैंड से। रूस से क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची। जर्मनी से आपातकाल को लिया गया है। प्रस्तावना की मुख्य बातों को देख लेते हैं। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संविधान की कुंजी। केशवानंद भारतीवाद में
सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना। किस वाद में? केशवानंद भारतीवाद में। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन से शब्द जोड़े गए? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए। संविधान में 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक, तथा 5 प्रकार की स्वतंत्रता, कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना का उल्लेख किया गया है। अब आइए इस टॉपिक से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर लेते हैं। भारतीय संविधान को माना गया है, ऑप्शन ए है संघीय, ऑप्शन बी है एकात्मक, ऑप्शन सी है संसदीय, ऑप्शन डी है रूप विधान में संघीय तथा भावना में एकात्मक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? ऑप्शन ए है गोपाल स्वामी, ऑप्शन बी है के.एम. मुंशी, ऑप्शन सी है माधवराव, ऑप्शन डी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी ही यानी प्रारूप समिति। अगला देखते हैं, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी है सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? ऑप्शन ए है प्रस्तावना, ऑप्शन बी है मूल अधिकार, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय ध्वज, ऑप्शन डी है नीति निर्देशक तत्व। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्रस्तावना को। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है जेपी नारायण, ऑप्शन डी है एम.एन. राय। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, एम.एन. राय। अगला देखते हैं, संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 13, ऑप्शन सी है 15, ऑप्शन डी है 17। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 15 महिलाएं थी। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया? ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी है 26 नवंबर 1950, ऑप्शन सी है 14 अगस्त 1947, ऑप्शन डी है 26 नवंबर 1949। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 26 नवंबर 1949। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए है कनाडा, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी है रूस। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका से। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।